हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमृता विकास एंड दिस इज माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। मेरे चैनल पे रीयूनियन होते रहते हैं और मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए फिर से रीयूनियन वीडियो लेके आने वाली हूँ। लेकिन मेरे जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी कि मेरे बैक के वीडियोस जाके जरूर से देखें, उनके लिंक पे जाके क्लिक करके देखें। मेरे बहुत सारे रीयूनियन वीडियो हैं, आप भी देख सकते हैं। अगर आपका भी बहुत दिनों से टैरो रीडिंग देख रहे हैं बट आप लोग का रीयूनियन नहीं हो रहा है डियर, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको अपनी प्लैनेटरी कंडीशन को सही करने की जरूरत है डियर। अगर आपका कोई ऑन ऑफ सिचुएशन है या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या फिर आपसे बिल्कुल भी जो है सही से पेश नहीं आ रहे हैं, या फिर किसी भी तरह का मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, आपके हस्बैंड से, आपके वाइफ से अगर आपको प्रॉब्लम चल रहा है बहुत दिनों से, 3 साल 4 साल का गैपिंग है, कुछ प्रॉब्लम ऐसे चल रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे सेशंस बुक करने की जरूरत है डियर, रेमेडी लेने की जरूरत है। और ये जो नंबर है आप लोग के लिए, ये आप लोग के हेल्प के लिए है डियर। डेफिनेटली आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करें एंड अपने सेशंस लेके, रेमेडी लेके अपने उसी पर्सन को अपने लाइफ में वापस पा सकते हैं डियर। ओके, सो इसमें बिल्कुल भी लेट नहीं करना चाहिए, स्टक बिल्कुल नहीं। हेलो माय डियर फेवरेट लिब्रास, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फरवरी का मंथ आप लोग के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर के आने वाला है। स्पेशली डिवाइन की एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है, डिवाइन आपको स्पेसिफिकली किस चीज पे, किस मैटर पे ध्यान देने को कह रहे हैं। और जो शिवा को मानते हैं, डेफिनेटली शिवा को आप ध्यान करके एंड अपने लवर को ध्यान करके, जिनके बारे में आप अभी राइट नाउ सोच रहे हैं, उनको ध्यान करके आप इस रीडिंग को देख सकते हैं एंड आपको डिवाइन के एडवाइस डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो अपने अपने गॉड का ध्यान डेफिनेटली कर ले। कोई रिलीजन बार नहीं है इसमें, कोई कास्ट बार नहीं है। आप अपने मन से अपने डिवाइन को ध्यान करके, अपने लवर को ध्यान करके इस रीडिंग को देख सकते हो। आपको फरवरी में आने वाले सारे ब्लेसिंग्स की, जो भी ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की तरफ से एंड जो भी एडवाइस है डिवाइन की तरफ से, वो आपको आज पता चलने वाले हैं। एंड देखते हैं कि आप लोग के लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं फरवरी 2024 में डियर, स्पेशली। ओके डियर, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 कार्ड्स पुल आउट करेंगे। जो पहला कार्ड है वो है मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। ओके, जो पहला कार्ड है ये है। दूसरा कार्ड है कुंडलिनी योगा, ओके, जिसको हार्मोनाइज योर 7 चक्रा का कार्ड है। ओके डियर, तीसरा जो है लॉर्ड हनुमान डेडिकेशन। तो ये तीनों कार्ड को हम एक्सप्लेन करेंगे जो आप लोगों के लिए आया है डियर। ओके, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए डेफिनेटली हम 3 कार्ड्स पुल आउट, 2 कार्ड्स पुल आउट करेंगे इनको एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखते हैं कि आप लोग के लिए क्या डिवाइन मैसेज देना चाहते हैं। तो सबसे पहला मैसेज तो यहीं से पढ़ेंगे, मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। तो आप जो भी हैं, जो अंदर से है, उसको आपको बाहर निकालने की जरूरत है डियर। कभी कभी हम अपने जो चीजों को, जो अपने इंटरनल जो डिजायर है, उसको दबा करके आगे बढ़ते हैं। तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि embrace solitude and engage in meditation as it is the key to gaining a deeper understanding of yourself and uncovering your true spiritual essence। डेफिनेटली जो आप एक्चुअल में हो उसको आप शो करो, आप दुनिया को अपनी टैलेंट दिखाओ, अपनी टैलेंट को बाहर लाओ एंड यही आप लोग के लिए सक्सेस का कारण बनेगा। इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए देखेंगे कि आपके लव लाइफ के लिए एक्चुअल में क्या कहना चाह रहे हैं इस कार्ड से। ओके डियर, क्यों वो कह रहे हैं कि आपके इनर सेल्फ को बाहर लेके आने के लिए, आपके ट्रू सेल्फ को बाहर लेकर के आने के लिए, आपकी सच्चाई को बाहर लेकर के आने के लिए ऐसा वो क्यों कह रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। प्लीज डिवाइन गाइड फॉर माई लिब्रास। ये 2 कार्ड्स जो है, जो मैं अभी पुल आउट करने जा रही हूँ डियर, ये जो है इस कार्ड को एक्सप्लेन करने के लिए है डेफिनेटली। तो जो यहाँ पे इस कार्ड को एक्सप्लेन करने के लिए है, द मून के कार्ड है डियर और क्वीन ऑफ वैंड्स के कार्ड है। जो ये आपसे क्लियरली कह रहा है डियर कि कहीं ना कहीं आप सच्चाई से थोड़ा परे हैं, बहुत चीजें हिडन है आप लोगों के बीच से आपको जानने की जरूरत है। आप अगर ट्रू लवर हैं एंड आपके पर्सन हो सकता है आपसे बहुत चीजें छुपा रहे हो, कोई आप दोनों के बीच में भी हो सकता है आ गया हो, लेकिन आपका यहाँ पे आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं डियर, शायद आप उनसे अनविज्ञ हो, शायद आप उनको नहीं जानते हो। आपके पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपको पता है एंड जो है आपके लिए स्टैंड लेंगे। शायद ये आपको नहीं पता है, लेकिन हाँ डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लेंगे। लेकिन अभी उनके मन में बहुत सारी उधेड़ बुन चल रहे हैं, वो आपके लिए बिल्कुल सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी पॉजिटिव बनी हुई है, लेकिन कुछ चीज हिडन है आप दोनों के ही बीच में।
ओके डियर, यहाँ पे जो है आप दोनों के ही बीच में कुछ चीजें हिडन है जिसको आपको डिस्कवर करना है, जिसको आपको ट्रूली फाइंड आउट करना है। बिकॉज हो सकता है कि आप दोनों ने जितना प्यार किया हो एक दूसरे से वो चीज सामने निकल के नहीं आई हो अभी तक, मतलब ऐसा लगता हो कि जो है कुछ चीजें छुपी हुई है, कुछ चीजें, या फिर आप जितना प्यार एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीजें आपको नहीं मिली होंगी बिकॉज ऑफ समथिंग हिडन। यहाँ पे कुछ हिडन चीज है जिसको आपको डिस्कवर करने की जरूरत है, जिसको आपको समझने की जरूरत है डियर। जो हिडन एनर्जी है उसको, जो निगेटिव एनर्जी है उसको फाइंड आउट करने की जरूरत है। हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन से आप दूर हो, तो इन्फॉर्मेशन को गैदर कीजिए और स्टैंड लीजिए। अपने लव के लिए स्टैंड लेना जरूरी है सो डैट कि आप अपने सच्चे प्यार को पा सको। उसके लिए आपको एक्शन लेने की जरूरत है, डिवाइन भी आपसे कह रहे हैं। और इसके लिए आपको एकदम गहराई से और डीपली सोचने की जरूरत है कि आप किस तरह से एक्शन लें। ऐसा नहीं कि आप गुस्से में एक्शन ले लो है ना एवरीथिंग। तो यहाँ मेडिटेशन का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपको शांति से एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, सोच विचार करके बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आप जो छुपा हुआ इंफॉर्मेशन है उसको आप पहचान सको, समझ सको। ओके डियर, अब जो दूसरा कार्ड आया था वो है कुंडलिनी योगा, हार्मोनाइज योर 7 चक्रास। तो अगर हमारे मन, मस्तिष्क, माइंड, बॉडी, सोल एक जो है अलाइंड होते हैं डियर, तो हमारा काम में भी वो चीज दिखता है, वो भी हमारे जो है हर काम में परफेक्टनेस दिखती है। लेकिन अगर ये अलाइन ना हो तो हमारा कार्य या हमारा दिमाग सही रूप से काम नहीं करता। हमारा अगर दिमाग काम करता है तो बॉडी काम नहीं करता, सोल काम नहीं करता, एंड हम लोग कहीं ना कहीं दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि इनकॉर्पोरेट कुंडलिनी योगा इनटू योर डेली प्रैक्टिस, harnessing its power to harmonize and balance your 7 chakra, leading to holistic well-being and spiritually, physically and materially. Okay dear, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि सब कुछ को, जो भी चीजें आपके लाइफ में है उसको अरेंज कीजिए। आपका कुछ चीज जो है आपसे छूटा जा रहा है डियर, जो आपको जरूरत है हार्मोनाइज करने का, अपनी चीजों को बैलेंस करने का। आपके लाइफ में बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि अभी बैलेंस नहीं है और बैलेंस करने की जरूरत है। समटाइम्स हम कभी कभी प्यार में पड़ जाते हैं बट उनकी चीजों में जो कमी है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि आप अभी स्टडी ही कर रहे हो, आप अभी जो है अगर आप अनमैरिड हो तो आप अपने स्टडी को क्लियर नहीं किया हो और आप इस प्यार भी आपके साथ बाय साइड चल रहा हो। तो सब कुछ को अरेंज करना यानी बैलेंस करना बहुत जरूरी है, ये आपसे डिवाइन कहना चाहते हैं। अगर आप मैरिड हो एंड आपके हस्बैंड से जो है आपका ऑलरेडी मतलब एक मैरिज में हो एंड देन फिर आपका अगर एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है डियर, तो यहाँ पे अपने परिवार को भी हार्मोनाइज करने के लिए जरूरत है, बैलेंस करने की जरूरत है, एंड देन फिर अपने सोलमेट के साथ भी आपको हार्मोनाइज करने की जरूरत है। डिवाइन आपसे ये कहना चाह रहे हैं। और इसके लिए जो कार्ड आ रहा है डियर वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है डियर। ओके, सो यहाँ पे जो पेंटिकल्स के कार्ड है डेफिनेटली डियर, ये जो है सबसे ये जो कार्ड डिस्क्राइब करने के लिए है, ये कार्ड आपसे ये कहना चाह रहा है डियर कि अपने दिल के दरवाजे को खोलिए। आप किसी चीज को दबा के बैठे अपने दिल में एंड उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हो, दिल खोल के आपके पास नहीं क्लियरली रख रहे हैं, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ऐसा हो सकता है। और यही चीज आपको यहाँ पे हार्मोनाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है डियर, क्योंकि इस चीज से अगर बैलेंस नहीं होगा तो आगे जाकर की इस लव लाइफ में आपको कहीं ना कहीं एक टॉक्सिसिटी दिखेगी, जो कि आपको जो है उसको अलाइन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको जगह पे लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको अपने प्यार को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड हो सकता है आपके पर्सन ही आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, वो आपको जितना प्यार देना चाहिए वो चीज आपको नहीं दे रहे हो एंड इसकी वजह से आपके अंदर एक केओस, एक डिप्रेशन आ गया हो। और ये जो सिचुएशन है शायद आप अच्छे से जानते हो बट आपको समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे इसको सही किया जाए। तो डियर यहाँ पे आपको डिवाइन मेडिटेशन का, कुंडलिनी योगा का जो है आपको एडवाइस देते हैं। आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को पहले तो शांत करो एंड चीजों को एक्शन लेना सीखो, क्योंकि आप अगर एक्शन नहीं लोगे इन चीजों पे, या तो आपके पर्सन जो अभी अपना दिल को बंद कर लिया है, उन्होंने जो है आपका साथ देना छोड़ दिया है, तो आप अगर पेशेंटली हैंडल नहीं करोगे इन चीजों को तो गुस्सा में या फिर इस सिचुएशन में, जो सिचुएशन अभी है इसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे, आपके लिए ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी है डियर आपके लव लाइफ में, जिसको आपको समझने की जरूरत है एंड इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। आपके पर्सन
से हो सकता है कि आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो। तो ये वाला सिचुएशन से बाहर आने के लिए डेफिनेटली आपको एक्शन लेना होगा डियर, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है एंड थर्ड पार्टी की ज्यादा सुन रहे हैं, थर्ड पार्टी को वैल्यू दे रहे हैं। एंड थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है डियर, ये फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं उनके, या कोई एक्स्ट्रा पर्सन भी हो सकता है उनके लाइफ का जिनके ऊपर उनका ध्यान हो। तो इनसे इसका ध्यान हटने के लिए पहले आप खुद को जो है हैंडल करें, बैलेंस करें एंड देन फिर इस पर एक्शन ले, क्योंकि ये चीजें आप लोग की लाइफ में हो रही है डेफिनेटली। और जो तीसरा कार्ड है डियर वो है लॉर्ड हनुमान डेडिकेशन। और जो है इस कार्ड से डिवाइन ये कहना चाहते हैं, डेडिकेट योरसेल्फ टू लॉर्ड शिवा एज यू अंडरटेक योर एंडेवर, अप्रोच देम विद ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। ओके, तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि डेडिकेशन के साथ अपने कार्य की तरफ आगे बढ़ें। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम कार्ड्स देखते हैं कि क्या आ रहे हैं कार्ड्स आपके लिए डियर। तो इसके लिए जो कार्ड्स हैं वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स के एंड द मैजिशियन के। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं डियर कि आपको वो ऐसे टाइम में आपके पर्सन छोड़ गए जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, या फिर ये कह लें कि ऐसा कभी हुआ होगा कि आपको उनकी बहुत ज्यादा जरूरत हो और उसी समय आपको ऐसा लगा हो कि उनका साथ आपको नहीं मिला है। लेफ्ट आउट सिचुएशन में इट माइट बी पॉसिबल, अभी करंट सिनेरियो में या पास्ट टाइम में आपको उन्होंने ऐसे टाइम पे आपको डिच किया है या धोखा दिया है या फिर आपको दुखी किया है जब आपको उनकी बहुत जरूरत थी। तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि इस सिचुएशन में अपने आप को डियर जो है इतना जो है मजबूर मत समझो एंड जो है डिवाइन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप एक्चुअल में चाहते हो, क्योंकि यहाँ मैजिशियन का कार्ड है। आपके अंदर जो ताकत है शायद आप खुद नहीं जानते हो डियर, क्योंकि आपके डिवाइन की ब्लेसिंग है एंड डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपनी ताकत को, अपनी टैलेंट को पहचानो एंड जो है ये जो सिचुएशन जिसमें आपके पर्सन ने आपको लीव किया था, आपको उसको अपने आप को इस तरह से इमोशनल जो है मत करो कि जो है ऐसा कर दिया मेरे साथ एंड बहुत ज्यादा वो जो होता है ना कि अपने आप को कल्प्रिट मानने लगते हैं। अपने आप को ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया, ये तो बहुत बुरा हो गया एंड एवरीथिंग, इस तरह का सोच आ जाता है एंड हम उनको बहुत दोषी मानने लगते हैं। तो ये ना मानने के बजाय आप ये सोचो डियर कि आप सब कुछ पा सकते हो एंड उनके लव को भी डेफिनेटली पा सकते हो सकता है उनका कुछ ऐसा सिचुएशन हो जो आपका साथ उन्होंने नहीं दिया हो, क्योंकि आपके अंदर खुद ऐसी ताकत है कि आप चाहे कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो आप अपने आप को हैंडल कर लेते हो, मैनेज कर लेते हो। आप में वो ताकत है जैसे हनुमान जी के पास थी, बट उनको खुद पता नहीं था कि जो है वो कितने ताकतवर हैं, उनको याद दिलाना पड़ता था। डेफिनेटली आपके लिए भी यही है कि आपके पास वो ताकत है जिससे कि आप एक्शन अगर लोगे, चीजों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे तो आप अपने लव लाइफ में जो भी सिचुएशन है अभी उसमें आप विजयी पा सकते हो, सक्सेस पा सकते हो। चाहे आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया हो, चाहे आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हो, चाहे आपके पर्सन ने आपको नो कॉन्टेक्ट में डाल दिया हो, लेकिन अगर आप एक्शन लेते हो, अपने आप को हार्मोनाइज करके, अपने आप को पीसफुल रख करके एंड सोच समझ करके आगे बढ़ते हो, डेफिनेटली आपको डिवाइन वो सक्सेस देना चाहते हैं एंड सक्सेस देना चाहेंगे, बिकॉज आपका कुछ चीज जो है माइंड बॉडी सोल अभी एकदम अलाइन नहीं है, इसके वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है लव में। एंड यहाँ पे आपको एक्शन लेने की जरूरत है, जहां पे एक्शन का मतलब ये नहीं है कि गुस्सा से किसी के लिए जो है एक्शन ले लो एंड जो है सोचो कि वो प्यार से आपके पास आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है डियर। आपकी प्लानिटरी कंडीशन ही, आपके माइंड बॉडी सोल ही आपको अलाउ नहीं करते कि आपकी रीयूनियन हो सके। आपको पहले खुद को शांत करना होगा, योगा प्राणायाम एंड जो है डिवाइन की ब्लेसिंग भी इसमें जरूरत है एंड आपका एक पीसफुल एक्शन का जरूरत है जिससे कि आप अपने पर्सन को वापस अपने लाइफ में पा सकते हो। तो ये सिचुएशन डिवाइन आपसे क्लियर करना चाहते हैं और उसके लिए आपको अपने टैलेंट, अपनी बुद्धि विवेक से काम लेना पड़ेगा, यही आपसे डिवाइन कहना चाहते हैं। आई होप लिब्राज आपको क्लैरिटी मिली हो एंड मिल गई है तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करना। लेकिन मैं डिवाइन के मैसेज के साथ साथ मैं एंजेलिक एडवाइस भी डेफिनेटली देखना चाहूंगी आप लोगों के लिए कि एंजेलिक एडवाइस क्या है। और डियर जिनका भी ऐसा सिचुएशन है जहां पे आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत सारी चीजें हाइड कर रहे हैं एंड आपको जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया एंड आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आप डेफिनेटली यहाँ से सेशंस ले सकते हो, रेमेडी कर सकते हो एंड अगर ये एक्शन लोगे, ये रेमेडी करोगे एंड सेशंस लेते हो, डेफिनेटली आपका रीयूनियन होता है डियर, क्योंकि हम यहाँ पे आपके प्लानिटरी कंडीशन को सही करवाते हैं जिससे आपके पर्सन खुद आपके पास रीयूनाइट होने आते हैं। ओके डियर,
तो देखते हैं कि आप लोग के लिए एंजलिक एडवाइस यानी एंजलिक मैसेज क्या है। तो नो का कार्ड यहाँ भी आया है डियर, जो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने नेगेटिविटी से बाहर आना होगा सो डैट कि जो है आप एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ, एक पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ बढ़ सके। एंड जो दूसरा कार्ड आया है डियर, देखते हैं क्या आता है दूसरा कार्ड। यस का कार्ड आया। डेफिनेटली अगर आप पॉजिटिविटी को गेन करते हैं, निगेटिविटी से बाहर आते हैं, तो डिवाइन का यस आप लोग के लिए डेफिनेटली आ रहा है एंड डिवाइन आपका डेफिनेटली साथ देने वाले हैं। और ये सक्सेस जो ओवरऑल एनर्जी में है ये आप लोग की तरफ बढ़ के आने वाला है फरवरी के मंथ में। तो ये आप लोग के लिए एनर्जी दिया। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है एंड मिल गई। जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे न्यू व्यूअर्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज माय डियर वाइब्रेंट लिब्रास। कैसा लगा मेरा ये वीडियो एंड कितना आप जो है रिलेट कर पाए, रेजोनेट कर पाए, मुझे जरूर से बताइएगा और पॉजिटिव एनर्जी को भी जरूर से क्लेम कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।